अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म कुमरान टीवी के ऊपर मुखातिब, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करना चाहेंगे पाकिस्तान और भारत का सिफारती ताल्लुकात के ऊपर। रिसेंटली जो डेवलपमेंट सामने आ गई है, भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने पाकिस्तान के कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक साहब के साथ मुसाफिया किया है, उनके साथ हाथ मिलाई है और ये उन्होंने उनकी तरफ से हुआ है। वो ख़ुद बढ़कर अयाज सादिक साहब के पास आ गए थे। अगर पाकिस्तान और भारत की जो पस मंज़र की बात की जाए तो पाकिस्तान और भारत के बीच में बहुत बड़े जंगी हुई है और स्पेशली मई 2025 में पाकिस्तान और भारत के बीच में जो जंग हुई थी उसको इंटरनेशनल लेवल पे अटेंशन हासिल हुआ जब पाकिस्तान ने भारत के 7 से लेकर 8 जंगी जहाज़ें गिराई थी, जिसका जिक्र ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर इस चीज़ को लेकर तबसरा होता रहा, जिसमें साफ़ तौर पर पाकिस्तान को जंगी बरतरी हासिल हुई थी। तो इसके अलावा पाकिस्तान और भारत के बीच में बहुत ज़्यादा कशीदगी पाई जाती है। अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें, बहुत बड़े तादाद में जंगे हुए हैं पाकिस्तान और भारत के बीच में। जो बॉर्डर रहा है, बॉर्डर एरियाज़ पर ख़ास तौर पर ऐसी सूरत-हाल होती रहती है। तो ये मुसाफिया, ये जो सिफारती ताल्लुकात में बेहतरी की नज़र से देखा जा सकता है इस चीज़ को, जब इतने बड़े लेवल पे डिप्लोमेसी होती है, जो सिफारतकारी होती है उसमें। अगर अच्छा जी, सबसे पहले अगर हम बात करना चाहेंगे तो ये मुसाफिया जो हुआ है, ये भारत के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म खालिद ज़िया, जो कि 3 दफ़ा भारत के बांग्लादेश के वज़ीर-ए-आज़म रही हैं और उनके दौर हुकूमत में पाकिस्तान और बांग्लादेश का ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा मज़बूत होता रहा और उनमें बड़ी गहरी दोस्ती पाई गई उनके दौर हुकूमत में। खालिद ज़िया, बेगम खालिद ज़िया के दौर हुकूमत में जिनका इंतकाल हुआ था 1-2 दिन पहले, और इसकी ताज़ियत के लिए पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए पाकिस्तान की कौमी असम्बली, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की आवाम की तरफ से सादिक अयाज, जिन्होंने बांग्लादेश तशरीफ़ ले गए थे वो, और वहाँ जब जयशंकर वो भी खालिद ज़िया, बेगम खालिद ज़िया की ताज़ियत के मौके पर वहाँ अचानक उनका मुलाकात हुआ, तो ये चीज़ें सामने आ गई। इसके साथ साथ कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक साहब वो मरहूमा खालिद ज़िया, बेगम खालिद ज़िया के घर भी चले गए। वहाँ उनके बेटे तारिक रहमान, उनसे भी मुलाकात हुई और उनकी बेटी से भी मुलाकात हुई। तारिक रहमान जो अपनी वालिदा मोहतरमा की पार्टी को लेकर अब लीड करेगा, अब तक वो को चेयरमैन रहे, उनकी वालिदा की जब से सेहत ख़राब होती रही तो वो पार्टी की जो एक्टिविटीज़ हैं जिसको जो लीडिंग करनी थी वो इसको लेकर बहुत ज़्यादा सरगर्म नज़र आते रहे। और 17 साल सेल्फ़ डिक्लेयर जलावतनी के बाद वो वापस आ गए हैं बांग्लादेश में, जब शेख हसीना की दौर हुकूमत में उनके ख़िलाफ़ करप्शन चार्जेस में उनके ख़िलाफ़ बहुत सारे मुक़दमात होते रहे। और जैसे ही स्टूडेंट लीड मोमेंट में लास्ट ईयर जब शेख हसीना की गवर्नमेंट को टपल किया गया, तो इसके बाद उनके लिए सूरत हाल अब बेहतर हो गई है। वो